हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। ठंडी बहुत है तो बच के रहिएगा और सावधानी रहने का बहुत ज़रूरत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक इन दिस वीडियो एंड दैट इज ऑफ द एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट का वीडियो है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जो एक्सपोनेंट के क्वेश्चन जो क्लास 7th और 8th के टेक्स्ट बुक में मेंशन होते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लगेगा बहुत ही देखने में सिंपल, लेकिन जब उसे आप करने जाएंगे तो वो हो जाएगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स। आपका अभी से ही बेस तैयार होता है आने वाले फ्यूचर्स के लिए, यानी कंपटीशन में आप इन्हीं सब कंसेप्ट का इस्तेमाल करके, इन्हीं सब आइडेंटिटीज फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 का पावर 2 on power n and 2 का पावर 3 and that is पावर 4। मैं आपको एक चीज यहां पे याद दिला दूं कि बेस क्या होना चाहिए, सेम। अगर बेस सेम है तो सो पावर भी क्या होगा, ये बात याद रखिएगा। जब आपका ये होगा फिर ये होगा, यानी बेस जब सेम हो जाएंगे तभी आपके पावर्स आपके सेम होंगे और तभी आप उसको वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। इस चीज में आपको जरूरत पड़ेगा। कैसे, आप देखो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, पावर n है, 2 का पावर 3 है और पावर 4 है। अगर मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लूं, अगर 2 का पावर मान लीजिए n है और 2 का पावर इधर मान लीजिए 6 है, ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। क्या बोला था मैंने कि बेस सेम मतलब पावर सेम। तो फिर लिखेंगे सर कैसे, तो लिखेंगे यू ऐसे कि जो बेस सेम हो गया तो बेस क्या होगा, अब यहाँ पे बेस इस बार नहीं लिखना है आपको और सिर्फ पावर और पावर को लिखना है। पहले बार आपने बेस पावर दोनों लिखा था, बेस सेम देख लिया आपने, बेस हट जाएंगे आपके, गायब हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाते हैं और आपका सिर्फ पावर और पावर लिखते हैं और फिर ये क्वेश्चन हो जाता है n का पावर 6, यानी n की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, इसी तरीके से ये भी क्वेश्चंस बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे 2 का पावर 2 का पावर n, 2 का पावर 3 पावर 4। देखिए a का पावर m पावर n और a का पावर m इंटू, यानी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हों आपके पावर बेस के ऊपर पावर फिर उसके ऊपर पावर, तो फिर क्या करेंगे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को। चलिए, तो 2 का पावर 2 इंटू n, तो यानी ये हो गया 2n और 2 का पावर 3 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 12। क्या बोला, बेस सेम तो पावर भी आपका सेम, तो 2n इक्वल टू हो गया ये आपका 12, यानी n इक्वल टू क्या हो गया 12/2, यानी ये आ गया आपका कट के 6। देख रहे हैं, आपको n की वैल्यू चाहिए थी, n की वैल्यू आपको मिल गई 6। ये सब क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा। अब यही बेस आपको आगे भी क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, तो देखिएगा जरा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने बेसिक वीडियोस लास्ट के 2 नहीं देखे तो आप उसे जाकर देखिए। इंटीजर, रैशनल नंबर्स आप सब क्लियर करिए अपना देख करके। आपके लिए सभी को 7th 8th क्लास से रिलेटेड वीडियोस डाले हुए हैं। जो भी बच्चे उन्हें लगता है कि उनकी बेसिक थोड़ी सी कमजोर है, वो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो बेसिक जाकर वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, फालतू का इधर उधर यूट्यूब पे सर्च मारने से बेस्ट है कि आप वो चीजें देखें जो आपको जरूरत है, जो आपको काम आने वाला है। चलिए, बी 2 का पावर n माइनस 5 इंटू 5 पावर n माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन सी बताऊंगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको सी नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर सी पहले समझाऊंगा आपको। 2 का पावर 5 डिवाइडेड 2 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर 4। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आप यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, तो कहोगे सर जी पावर सेम कर दिए, लेकिन 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 ये तो 5 का पावर n यहाँ भी है, एक नंबर तो है नहीं ना, आपका एक नंबर चाहिए। पिछली बार हमें मिला था एक नंबर, तो एक नंबर चाहिए, उसी का पावर ऊपर होना चाहिए और उधर होना चाहिए, तो वो पावर्स क्या होंगे, सेम, तभी आप इन चीज को करेंगे। लेकिन यहाँ तो डिवाइड है, तो एक चीज याद दिला दूं, कोई भी नंबर हो अगर उसका बेस क्या हो, सेम, और अगर पावर डिफरेंट है और बेस दोनों क्या है एक दूसरे के साथ
डिवाइड है तो पावर क्या होता है, बिल्कुल सही सोचा आपने, माइनस होता है, यानी 2 का पावर 5 माइनस n, और ये आपका जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से इसका, 2 का पावर 5, 5n माइनस 1n, तो यानी 5n में से एक n हटा दिया तो क्या बच गया, 4n इक्वल टू 2 का पावर 4। अब देखिए एक बन गया, बेस सेम हो गया, अब हो जाएगा हमारा पावर इक्वल, यानी 4n इक्वल टू 4, यानी ये हमारा आ गया n इक्वल टू 4/4, ये एलिमिनेट होकर के एक एक आ गए ये। ठीक है, तो यानी n की वैल्यू आ गई हमारी 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखा आपने, जो आपने आइडेंटिटीज पहले 2 वीडियोस में देखा होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, उस क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इन सब का। तो इसीलिए पहले से बोलते हैं ना कि जब भागना है यानी तेज आपको दौड़ना है तो पहले धीरे धीरे कदम बढ़ाना पड़ेगा आपको, फिर आप धीरे 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 अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे, यानी चाल को तेज करेंगे, फिर दौड़ना शुरू करेंगे। एक ही बार थोड़ी खड़े उठे और दौड़ना शुरू कर दिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी इवन यू कैन नॉट डू दैट, आप कर ही नहीं सकते हैं वो चीज। आपको धीरे 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 कदम बढ़ाना है, फिर अपनी रफ्तार पकड़नी है। सेम यहाँ चैप्टर्स हो, कोई भी चीज हो जीवन में, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाइए और फिर उसके बाद दौड़ लगाइए, तभी जीवन में आप कामयाबी को पाएंगे। चलिए आगे आते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इसके बाद मैं बोला था कि बी नंबर मैं बताऊंगा, तो अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर आपका बी, नंबर बी को, तो यहाँ पे अब दिखेगा पूरा कुछ जलेबी जैसा कुछ बना रखा है इसने, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है ट्रिकी। बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही सिंपल है। जरा आते हैं वापस से, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का पावर m-3 लिखा हुआ है, मैं कहूं कि इसको ना पहले जैसा लिख दो जहां से ये निकल कर आया है, तो कहोगे सर जी कैसे लिखेंगे। तो एक बात बताइए, कोई भी पावर माइनस कब होता है, जब उसके बेस सेम होते हैं और वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, तभी होता है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर m डिवाइडेड 2 का पावर 3, यही होगा, तभी तो ये आया होगा। तो इसीलिए कभी कभी जीवन में उल्टा भी चलने आना चाहिए, यानी ये ऐसे ऐसे सीधा सीधा चल रहा है, पीछे पीछे भी चलने आना चाहिए आपको। समझ में आ रहा बात, यानी कि आपने फॉर्मूला इससे तो ये निकाल लेते थे, इससे अब ये निकालना आपको चाहिए, आना चाहिए। तो यही मैंने आपको बताया कि यहाँ ये अगर लिखा है तो ये आना चाहिए। तो क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, अगर ये माइनस में है, ठीक है, अब ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो चलिए फिर लिखते हैं हम लोग और क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अब, ठीक है, 2 का पावर n अपॉन में लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 5, यानी डिवाइड को कभी भी लिखा हुआ नंबर है, जैसे सपोज करिए a का पावर जैसे m आया था और डिवाइडेड a का पावर 3 था, तो क्या मैं a का पावर m अपॉन a का पावर 3 नहीं लिख सकता हूं, जो मैंने आपको फॉर्मूला जब मैंने पहले दूसरे वीडियो में भी बताया था ये चीज, कि अगर डिवाइड लिखा हुआ है तो उसको इस फॉर्मेट में भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक, अब कहोगे सर जी ऐसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है वो इसी तरीके से होगा। हम इस तरीके से लिख तो देंगे लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं कंप्लीटली, इसलिए हमें सॉल्व करने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखिए 5 का आपका ये हो गया 5 का पावर n अपॉन में 5 का पावर 4 इक्वल टू 5 का पावर यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, ठीक है, अब इसको मैं क्या सिंप्लीफाई कर लूं, 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n हो, ठीक है, 5 का पावर n, ये आ गया आपका 5 का पावर n, और यहां फिर आ गया 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 4 और इक्वल टू 5 का पावर। अब तो मैं आपको एक हिदायत दूंगा, ये n की वैल्यू है, इसको यही रहने दीजिए, इसके साथ कोई भेदभाव मत करिए, इसको यही रहने दीजिए, जहां पड़ा है वहीं। ये देखो जरा, ये इसमें n तो नहीं है, यानी इसको आप उठा करके किधर ले आओगे, इक्वल टू के इधर, यानी ये जो ब्रेक डांस करते हैं ना नाव में, चढ़ते हैं ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, सेम यही मैथमेटिक्स में चढ़ना उतरना है आपको। ये देखिए 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n इक्वल टू 5 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 4। कर लिया आपने, यहां तक कर दिया। अब आते हैं फिर से, हमारा आइडेंटिटीज आ जाएगा यहाँ पे।
जरा ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर n लिखा है, 5 का पावर n लिखा है। क्या यहाँ पे बेस सेम है? बिल्कुल नहीं सर। क्या पावर सेम है? हाँ सर, पावर सेम तो है। फिर जब पावर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, जब पावर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे एक आइडेंटिटी है आपका ये, ठीक है। चलिए लगाइए फिर। तो 2 का पावर 5n था और 5 का पावर n था, तो यानी पावर एक जगह हो जाएगा और दोनों बेस क्या हो जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई हो गए ये। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बेस सेम है तो पावर हो जाएगा ऐड, ये बीच में 2 है यानी कबाब में ऐड है, तो इसको साइड कर लेते हैं फिर। तो 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 1 और प्लस 4 यानी 1 प्लस 4, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गया। अब इस चीज को आगे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन है, तो मैं इसे हटा नहीं रहा हूं, जो क्वेश्चन था मैंने उसे हटाया है बस। तो देखिए 2 का पावर 5 यानी 2 और ये 2 और 5 है, ये तो दोनों क्या हो गया, 2 इंटू 5 का पावर n इक्वल टू, ये देखो ये तो 5 हो जाएगा। अब आपका एक स्टेप में हटा रहा हूं यहाँ से, तो ये 1 प्लस 4 हो गया आपका 5। देखिए अब जरा बेस सेम है, मतलब पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 5 का पावर हो गया आपका 5। अब देखो बेस सेम है ना, 2 इंटू 5 दोनों सेम है, और पावर में है n और ये है, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये आ गया आपका आंसर। बोला था ना ट्रिकी है, बस थोड़ा सा अपने नॉलेज को यूज करना है और क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यानी 4th नंबर जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी एक्सपोनेंट चैप्टर के, वो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आप लोगों से कमेंट नहीं मिलता है, बहुत कम कमेंट आता है। तो आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब से, और आप व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करिए कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी बताइए, अगर समझ में आया तो भी एक थम्स अप तो बनता है दोस्त। अगर इतना करेंगे तो मुझे भी खुशी होगा कि चलो भाई मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। नहीं तो पता चला कि मैं यहाँ सालों साल तक पढ़ा रहा हूँ, मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उससे मुझे यही महसूस होगा कि शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 4th, ये भी सेम ऐसे ही ट्रिकी है, लेकिन बहुत ही सजगता से, ध्यान से। 5 का पावर n-2 और 3 का पावर 2n-3, पावर को ब्रैकेट में कर देते हैं और फिर यहां लिख देते हैं 135। इस बार कहेंगे सर जी ये तो है नहीं, किसी बेस फॉर्म में किसी चीज में है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो एक बार याद दिला दूं, जब आपने पहले एक्सरसाइजेस में किया तो मैंने वहां पे एक टर्म का जिक्र किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे और फिर इसका हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। यानी जो भी नंबर जितनी बार आएगा, अपीयर होगा, हम उसका क्या करेंगे, बेस बनाएंगे और उसके ऊपर पावर लिखेंगे। यहाँ देखो 5 और 3 है, तो पहले इसको बनाते हैं। यानी कुल मिला के हमारा इस पोर्शन का काम, अब तो इस पोर्शन का इस्तेमाल करेंगे अब हम लोग और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 135। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर से करना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा है 2, तो 2 से क्या 135 होगा, नहीं। क्या ये 3 से होगा, तो चेक करिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 5 को 3 से ऐड करिए 8 और 8 में 1 ऐड करिए, क्या आएगा 9। तो यानी 9 क्या 3 के टेबल में आता है, तो हाँ, यानी इसका मतलब है 135 जो है आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो ये देखिए 4 3 जा 12, 1 आ गया और 15। अब फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में भाई, तो 15 टाइम में। अब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में भाई, तो 5 टाइम में, और ये 5 से हो जाएगा आपका। तो इसी को मैं कहूं 135 को मैं लिखूं
तो 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 का पावर 3, और 5 कितनी बार है, एक बार, तो 5 का पावर 1। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे लिखते हैं। अब जस्ट अभी देखिए जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन में जो समझाया था कि अगर पावर में माइनस लगा हुआ है तो उसको लिखते कैसे हैं, तो उसको लिखते कैसे हैं भाई, सभी बता देंगे। 5 का पावर 5 का पावर 2, ठीक है। 3 का पावर 2n अपॉन में आपका हो गया ये 3 का पावर 3 हो गया। और इधर कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 1, 135 को ऐसे, ठीक है। अब सेम वही कहानी जो मैं आपको वापस से कहूंगा कि देखो भाई सेम है, मतलब आप क्या कर देना है, इनको n है इंटू 3 का पावर 2n है, हो गया। ये जो दोनों हैं दोनों को उठा करके इधर ले आइए आप, 3 का पावर 5 यही रहेगा, 5 का पावर 1, ये देखिए इधर आ गया 5 का पावर 2 और 3 का पावर 3। अब जरा ध्यान से देखो भाई, 3 का पावर 5 और देखो यहाँ पे 3 का पावर 3 दोनों है यहाँ पे। अब ये दोनों देखो, तो फिर कैसे होगा भाई, तो आप करना क्या है इन दोनों में, अब तो आपको दोनों तो सेम नहीं है, ये n है ये 2n है, सेम है क्या, नहीं है। फिर क्या करेंगे हम सर, तो हम करेंगे क्या कि दोनों में तो n है, बिल्कुल। अब n है तो दोनों में से n को क्या करेंगे, हम बाहर ले लेंगे, यानी पावर हमारा अलग कर देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब उसके बाद चलिए 5 का पावर n और 3 का पावर 2n, अभी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको अलग हम लोग। चलिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो गया, ये 8, और ये 5 है यहाँ पे हमारा, वही 5, तो 5 का पावर कितना हो गया, ये हो गया सही। अब सर फिर क्या करें, तो क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। तो क्या कर रहा तुम हैं, तुम लोग का आवाज मेरे को सुनाई दे रहा है? हाँ तुम्हारा आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, इसका मतलब माइक में जा रहा सीधा आवाज, कम बोलो। अच्छा इंस्टाग्राम में, चलिए तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था क्वेश्चन को कि क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब एक चीज और, इसमें से निकालने से पहले जरा ध्यान से देखो, ये 3 का पावर 2n है 3 का पावर 2n है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में हो 3 का पावर 2n लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3 का पावर 2 और पावर n, कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, यानी फॉर्मूला वही है, कहता है कि मल्टीप्लाई किया तो वापस ही आया, तो वही बोला ना कि उल्टा कदम चलने आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे माइनस था तो हमने डिवाइड बनाया, वैसे ही ये लिखा हुआ तो ये बना सकते हैं, बना लिया हमने, तो ये 3 का कर लिया, तो ये कितना आ गया, ये 9 आ गया, और 9 का पावर हो गया n। चलिए तो यहाँ करते हैं 5 का पावर n और 3 का पावर 2 का पावर n। अब पूछोगे सर जी हमने ये क्यों किया, देखो अब यहां पे भी तो पावर सेम नहीं है, पावर तो सेम नहीं है, फिर अब तो अब आते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चंस और आगे चीजें बढ़ते रहते हैं ऐसे ही। अभी देखो फिर बोलोगे सर जी ये क्या आ गया, ये थोड़ा क्वेश्चन है अभी लेंदी आपका। देखिए ये 5 का पावर n आ गया, इसको हमने लिख लिया यहां पे 5 का पावर n लिख लिया। अब ये आ गया आपका हमारा 9 का पावर n आ गया। अब उसके बाद 3 का पावर 8 और ये आ गया हमारा 5 का पावर 3। हमने एक गलती कर दिया है,
देखिए यहाँ पे ये 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ये हमने मिस्टेक कर दिया था, इस चीज को चेंज कर लीजिएगा अपने नोट पे। ये 3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 135 का जब हमने किया था 135 को, तो यहाँ पे 3 से हुआ था, फिर 3 से हुआ था, ये 15 और ये फिर 3 से हुआ था 5। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारा 3 है, तो ये 3 है और ये 3 है, तो 3 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, ये 6 हो गया। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, मिस्टेक हो गया था वो लिखते वक्त ये नंबर को। ठीक है, चलिए अब ये हमारा 3 का पावर आ गया ये 6। अब कहेंगे सर ये तो 3 का पावर 6 है, यहाँ तो 9 आ गया, फिर कैसे? तो एक बात याद करो, ये लिखा हुआ है 3 का पावर 6, लिखा हुआ है 3 का पावर 6, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं इसको? तो हमें अंदर में क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो 9 कब आता है? तो 3 का जब स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर और ये 3, तो 3 2 जा 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, लिखेंगे इस चीज को। अब पावर सेम है तो बेस हो जाएगा मल्टीप्लाई, आ गया n। अब हमने लिख लिया इसको 3 का पावर 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, क्योंकि हमें बेस पावर को क्या करना था, इस बार सेम करना था। जब हमें पावर सेम करना हो तो हमें ये चीज तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रफ में नोट करते चलिएगा इस चीज को। तो ये आ गया हमारा 45, मल्टीप्लाई करना है तो हमने कर दिया, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तो ये आ गया 9 इंटू आपका आ गया 5 का पावर 3, आ गया। पावर सेम हो गया, कर लीजिए, एक लास्ट स्टेप है, 9 इंटू 5 का पावर 3, तो यानी ये 45 का पावर n, यानी 45 का पावर 3, यानी n की वैल्यू आ गई हमारी 3। ये चीज हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहां कहां बदलाव आया है मैं आपको एक बार वापस से इस क्वेश्चन का रिव्यू दे देता हूं। ठीक है, एक ये रफ वर्क अपना इसको नोट करके रखिएगा। और हमने यहाँ पे भी बदलाव किया था कि 3 का पावर 6 को हमने लिखा था 3 का पावर 2 और पावर में लिखा था 3। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू ले लीजिए इस क्वेश्चन का फटाफट। सिंपली आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 5 का पावर n-2 इंटू 3 का पावर 2n-3 और इधर लिखा हुआ है 135। तो सबसे पहले करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब जैसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी 3 का पावर 3 मिल गया और 5 का पावर 1 मिल गया। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों किया? हमने किया इसलिए ताकि 5 और 3 यानी हमारा जो बेस का मैटर है वो सॉल्व हो सके एटलीस्ट। ठीक है, तो बेस तो हमें मिल गया। अब फिर क्या करेंगे, 5 का पावर n और ये माइनस में था, माइनस का मतलब होता है कि डिवाइड, तो माइनस में था तो डिवाइड हो गया। अब 5 का पावर n और 3 का पावर 2n। अब 5 का पावर 3, अब जब इधर हमने लिख लिया, अब जो ये नंबर थे जो इधर के डिनोमिनेटर में थे सभी को इधर हमने शिफ्ट कर दिया इक्वल टू, यानी डिवाइड में थे तो ये क्या बन गया इधर आके मल्टीप्लाई। जो जो बेस सेम था उसे क्या कर लिया गया ऐड, 3 का पावर 3 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 6 आ गया, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2, तो ये क्या आ गया 5 का पावर 3। अब हो गया हमारा ये चीज सॉल्व। अब करने के बाद उसके बाद हमने देखा कि यहाँ तो 2n है और यहाँ n है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 ही हटा दिया। क्यों भाई? क्योंकि एक याद करो वो फॉर्मूला कि a का पावर m हो और a का पावर n हो, तो a का पावर m इंटू n लिखते हैं। तो इसका मतलब है इससे ये भी लिख सकते हैं और इससे ये भी लिख सकते हैं। ये होता है ना मैथ में कि आप एक कदम यहां से यहां गए तो यहां से भी आ सकते हैं वापस। तो यही चीज हमने ये लिखा हुआ था, हमने इसे ये बनाया। ठीक है, बनाया तो 3 का पावर ये आ गया 9 आ गया। अब इसके बाद यहां से ऊपर की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए 5 का पावर 5 का पावर n और 9 का पावर n, 3 का पावर 6 और 5 का पावर 3। तो 5 और 9 बेस क्या हो गया आपका डिफरेंट है, पावर क्या है सेम है, तो पावर 1 लिखा, बेस मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ देखो बेस तो पावर तो सेम नहीं है, अभी भी पावर दोनों का दोनों डिफरेंट है, तो फिर तो पावर तो सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके पावर 3 आए, क्या है
3 आए, तो हमने 6 में से 3 निकाल लिया, मतलब मल्टीप्लाई पावर में तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 का पावर 6 है। हमने इसको फिर इस फॉर्मेट में लिख दिया इस चीज के, यानी इसको अलग कर दिया, यानी 3 से डिवाइड किया तो आया 2, यानी 3 का पावर 2 का पावर 3। क्योंकि पावर सेम हो जाएगा तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी बेस एक साथ लिख करके, तो ये 3 का पावर आ गया आपका 2। तो 3 का पावर 2 का मतलब हो गया ये 9 का पावर 3 और 5 का पावर 3। तो देखिए यहाँ 5 का पावर 5 इंटू 9 45, यहाँ देखिए लास्ट में पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई, तो देखिए 45 आ गया, फिर एक n का वैल्यू आ गया हमारा 3, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होगा। सो इस क्वेश्चन को और बाकी जो 4 क्वेश्चंस थे और आपके जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करके बताइए कि कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके। और इवन आप बात करना चाहते हो मुझसे तो आप बात कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आप पहले व्हाट्सएप पे मुझे इन्फॉर्म कर देना कि मुझे बात करनी है या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक, आप किसी भी क्लास में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक होकर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे 8076366900। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ना, और व्हाट्सअप करने के बाद मुझसे आप कंफर्मेशन ले लेना कि मैं कब फ्री रहूंगा, और फिर मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़, और आप अपना इन्फॉर्मेशन दे देना कि आपको नंबर कहाँ से मिला, ताकि मुझे भी याद आ जाए वो चीज़। पता चला कोई बदल ने फ़ोन किया, पेरेंट्स ने फ़ोन किया, और फिर मैं आपके ये में तो अप्रोच वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।